विद्यार्थियों, आज आप सभी को भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपकी मासिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और आपका आने वाले समय में पेपर भी होगा इस विषय का। तो अपने इस चैप्टर को डीपली हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो चैप्टर के अंदर से आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत का भौतिक स्वरूप है। तो इस अध्याय के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। भारत एक विशाल भूभाग है, बहुत बड़ा भाग है हमारा, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ और जिसने इसके उच्चावच को प्रभावित किया उसमें क्या थे? अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण आदि क्रियाओं ने भी इसके उच्चावच को प्रभावित किया। क्योंकि जब आपने कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ा होगा कि इस धरातल का, इस भूमि का निर्माण कैसे हुआ, तो चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ। अब यदि हम इन चट्टानों को देखें तो अलग अलग रूप में आपको चट्टानें देखते हैं टूटती हुई मिलेंगी। पृथ्वी की जो ठोस परत है उसके नीचे जो मौजूद धाराएं हैं, इसकी पर्पटीय स्थलमंडल को कई भागों में बांटती है। तो पर्पटी और ये भाग टेक्टोनिक या स्थलमंडल प्लेटें कहते हैं। प्लेटें विवर्तनिक सिद्धांत, कुछ साक्ष्यों तथा आधारित सिद्धांतों की सहायता से पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के निर्माण की व्याख्या करता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जो प्लेटें हैं वो विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपटली ऊपरी परत, जिस पर जो 7 बड़ी परतें, 7 और कुछ छोटी प्लेटें, उन 7 प्लेटों से और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर के भूमि का निर्माण हुआ। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के ऊपर एवं अंदर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव पैदा होता है, जिसके कारण से वलन और भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि आपने जूनियर में पढ़ा होगा ज्वालामुखी विस्फोट, वो 24 घंटे में 2 बार आता है। एक बार क्रिया ऊपर होती है और एक बार क्रिया नीचे होती है। तो एक नंबर का सवाल बन जाता है कि भूपर्पटी 7 बड़ी विवर्तनिक प्लेटों से मिलकर के बनी है। तो बहुविकल्प में सवाल यदि आ जाए कि भूपर्पटी कितनी प्लेटों से बनी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7। अब वो 7 कौन कौन सी हैं? जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा उत्तरी अमेरिका प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिका प्लेट, चौथा यूरेशियन प्लेट, पांचवा अफ्रीकी प्लेट, छठा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सातवां अंटार्कटिक प्लेट। इस प्रकार से हमारी प्लेटें हो गई 7। कभी भी पेपर में पूछा जाता है कि भूपर्पटी प्लेटों में से किसी 2 प्लेटों के नाम लिखिए, तो ये हमें 7 प्लेट याद होनी चाहिए, क्योंकि पर्पटी जो प्लेटें हैं वो कितनी हमारी 7। तो 7 में से यदि 2 पूछता है तो हमें 2 की जानकारी दे देनी चाहिए। अब अगला टॉपिक लेके चलते हैं कि इन प्लेटों की गति को लगभग 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अपसारी परिसीमा, दूसरा हो गया अभिसारी परिसीमा और तीसरा हो गया रूपांतर परिसीमा। अपसारी परिसीमा क्या है कि जब सागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटें परस्पर भिन्न दिशा में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वे अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। दूसरी क्या है? अभिसारी परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो यह सतह पर वलन एवं पर्वतों का निर्माण करके अभिसारी परिसीमा का कारण बनती हैं। और रूपांतर परिसीमा जो तीसरी है, जो तीसरा हमारा वर्गीकरण है, उसको 3 भागों में जैसे बांटा है प्लेटों की गति को, तो रूपांतर परिसीमा का मतलब क्या है कि जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो ये रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमारे लगभग 2-3 प्रश्न बहुविकल्प के रूप में बन जाते हैं कि भूपर्पटी प्लेटें कितने प्रकार की हैं, या किन्हीं 2 प्लेटों के नाम बताइए, या सामान्य तौर पर जो ये प्लेटें हैं इनकी गति को किस तरह से वर्णित किया जाता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंची और नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है।
सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हिमालय पर्वत, जो भारत की उत्तरी सीमा पर 2400 किलोमीटर अर्थात 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो एक सवाल आ गया हमारा बहुविकल्प का कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कितनी किलोमीटर तक फैली है, तो आप कह सकते हैं कि 2400 किलोमीटर तक फैली है। फिर इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है, जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिम से पूर्व की ओर और सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र की नदी ओर, इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में लगभग 150 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। अपने देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ये 1 नंबर का सवाल बन जाता है कि अपने देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है हिमाद्री या महान हिमालय, दूसरा है हिमाचल निम्न हिमालय और तीसरा क्या है? शिवालिक बाहरी हिमालय। तो आप सब हिमालय में जानते हैं कि हिमालय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हिमालय के बारे में तीनों के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है उसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है और इनमें सभी प्रमुख हिमालय चोटियाँ आती हैं। हिमालय निम्न हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो सबसे अधिक असम में है। किस राज्य में है? असम में। तो हिमालय जो निम्न यानी कि छोटा है हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित है वो असम में स्थित है अधिक हिस्सा, तो हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। और यह श्रृंखला मुख्यतः अधिक श्रृंखला का निर्माण करती है। फिर चलते हैं शिवालिक बाहरी हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है, बाहरी एरिया है, उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है और यह हिमालय की सबसे कम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण गहन वनों और कृषि योग्य भूमि से हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि जो सीढ़ीनुमा खेती है या मेड़ बना करके जो खेती की जाती है वो वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो रेत हैं वो कम है। यहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक ठंड पड़ती है, यानी कि सामान्य सा मौसम रहता है। इसको हम सुहावना मौसम भी कह सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ निम्न प्रकार की अनेक प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय का जो महत्व है वो भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है और हमारे देश की शत्रुओं से रक्षा भी करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। हिम से ढकी हुई चोटियाँ, यानी कि हिम का मतलब बर्फ़, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। पूरे वर्ष पानी, हिम से जो ढकी हुई चोटियाँ हैं वो पूरे वर्ष पानी आपको देखने को उससे ही मिलता है, बर्फ़ से। बर्फ़ पिघल करके पानी के रूप में आती है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये हमारा टॉपिक था। आशा है आपको ये समझ में आया होगा और इसमें चैप्टर कुछ हमारे ऐसे हैं जो आपको समझ में आए होंगे, तो आपको ध्यान करके ये चैप्टर पढ़ लेना है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो अक्सर पेपर की दृष्टि से भी आ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका जैसे कोई क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका जो उत्तराखंड। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम हो गया उत्तराखंड। इसी प्रकार गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? इसका आंसर हो गया आपका कोकण। क्या है? कोकण। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? यह आपको पता होना चाहिए। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? वो है कंचनजुंगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न हमको पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम भाई?
इसको कहेंगे हम द्वीप। क्या कहेंगे? द्वीप। तो इसी प्रकार से प्रश्न 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो लंबवत घाटी है उसको किस नाम जानते हैं? हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित जो लंबवत घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। तो इस अध्याय में इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, तो कृपया करके इनको याद करके समझने की जरूरत है। अरे सचिन जी, सचिन, बे क्यों नाश करवा रहा? कहाँ बताइए, जब तो मैं भले आदमी चला गया। मैंने तो यहाँ से ये यहाँ से ये करा था।